गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड विद टोना। इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, PYQ बेस्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, एंड जो है इंडियन पॉलिटी प्लस आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जो आपका करंट इंडियन जो एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी का, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या आ जाता है, द एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। एंशियंट टाइम का बोल रहा है, बहुत पहले का, ठीक है। एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड था, मेनली कौन से टाइप का इंस्टीट्यूशन चलता था उस टाइम में, गुरुकुल सिस्टम चलता था, ठीक है। चलिए, गुरुकुल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच टाइप ऑफ एजुकेशन वाज मेनली इम्पार्टेड इन द वैदिक पीरियड। वैदिक टाइम पीरियड पे, ठीक है, किस टाइप का एजुकेशन जो है दिया जाता था, मेनली रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन दिया जाता था, ठीक है। ऑप्शंस देख के ही पता लग रहा है, सेकुलर एजुकेशन तो था नहीं, टेक्निकल एजुकेशन भी नहीं था एंड मिलिट्री एजुकेशन भी नहीं था, मोस्टली रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, वेदों का जो ज्ञान है वो दिया जाता था, ठीक है। ऐसे ही मोरल एजुकेशन भी रिलेटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच यूनिवर्सिटी वॉज अ रिनाउंड सेंटर ऑफ लर्निंग इन एंशियंट इंडिया, ठीक है। एंशियंट इंडिया में जो है, इनमें से कौन सा यूनिवर्सिटी जो है लर्निंग के लिए बहुत ही जो फेमस सा सेंटर हुआ करता था, ठीक है, क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, या फिर तक्षशिला को तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, ठीक है, विक्रमशिला, ठीक है, तो तीनों ही ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी रूल कर रहा था यहाँ पे, क्या हो जाएगा सही आंसर, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया था। कौन से सेंचुरी में, फिफ्थ, ओके, फिफ्थ सेंचुरी सीई, कॉमन एरा, ओके, या फिर एडी, दोनों सेम ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वॉज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज, ओके, हु स्ट्रेस्ड ऑन बेसिक एजुकेशन एंड न्याय तालीम। जो जिनको हिंद स्वराज के बारे में पता है वो भी ये आंसर कर पाएगा, एंड न्याय तालीम और या फिर बेसिक एजुकेशन के बारे में खाली जिसको पता है तो वो भी ये आंसर कर पाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। कब लिखा था उन्होंने ये किताब, 1900, ओके, 1909 में ये किताब लिखा था, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने बेसिक एजुकेशन एंड न्याय तालीम के रिगार्डिंग भी उन्होंने बोला था, जो एक्सपीरियंशियल क्राफ्ट बेस्ड लर्निंग था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बिकॉज। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, एक तो है कि वुड्स डिस्पैच जो 1854 का था, ठीक है, 1854 में आया था, तो उसको जो है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोला जाता है, ठीक है, एक तो ये बन गया। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है बिकॉज, क्यों बोला जाता है, क्या हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे, इट लेड डाउन ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एजुकेशन। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा प्लान लेके आया था, ठीक है, वुड्स डिस्पैच एजुकेशन के रिगार्डिंग। ओके, तो इसीलिए मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु एस्टेब्लिश्ड द कैलकाटा मद्रासा इन 1781। 1781 में जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वेरन हेस्टिंग्स था, ठीक है। तो हम लोगों का सही आंसर ये हो जाएगा, उन्होंने ही कैलकाटा मद्रासा को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, 1857, ओके, 1857 के अराउंड, मतलब 1857 में ही 24 जनवरी में, ओके, एस्टेब्लिश हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, किसके एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉर्ड कैनिंग था, ओके, उस टाइम में लॉर्ड कैनिंग जो है फर्स्ट जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, ओके, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 11 नंबर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर सीरियली नहीं लगाया है मैंने, कहीं कहीं से मैंने ये करके लगाया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875
फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन। क्या बोला गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था? क्या हो जाएगा सही आंसर? आर्य समाज इज द करेक्ट आंसर। ओके, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर एस्टेब्लिश्ड विश्व भारती एट, कहाँ पे उन्होंने किया था विश्व भारती? शांति निकेतन में ही, ठीक है, शांति निकेतन को ही उन्होंने विश्व भारती में कन्वर्ट कर दिया था 1921 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, किसने स्टार्ट किया था अलीगढ़ मूवमेंट? इनमें से कौन हो जाएगा सही आंसर? सैयद अहमद खान इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सैयद अहमद खान। ओके, द सर्जन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, द सर्जन प्लान ऑफ 1944, ठीक है, वाज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड था ये सर्जन प्लान? ये हम लोगों का ये सारा हो जाएगा, ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव सा था, सारे जो है एजुकेशन मतलब बहुत ही होलिस्टिक एजुकेशन पॉलिसी था, ठीक है, सर्जन प्लान 1944। ओके, तो सारे लेवल्स को ही कवर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज द, ठीक है, हर एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कौन सा था? राधा कृष्णन कमीशन, ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है, 1948-49। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 मॉडिफाइड इन 1992, एम्स क्या किस पे एम करता है ये? इनमें से सारा। ओके, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, देन एक्सीलेंस इन एजुकेशन, सो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बोर्डन यूनिवर्सिटी में आप लोगों को थोड़ा बहुत ऐसा ही क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। स्टेटमेंट 1 में दिया है कंस्ट्रक्टिविज्म कंसिडर्स लर्नर्स एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। देन स्टेटमेंट 2 में दिया है इन कंस्ट्रक्टिविज्म द टीचर्स प्राइमरी रोल इज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू लेक्चर्स। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन तो हम लोगों का सही बन रहा है कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो क्या करता है, लर्नर को जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट के हिसाब से देखता है लर्निंग प्रोसेस में, मतलब लर्नर जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। बट स्टेटमेंट 2 में क्या दिया है कि टीचर का रोल यहाँ पे बता रहा है कि कंस्ट्रक्टिविज्म में टीचर का खाली प्राइमरी रोल यही होता है कि वो लेक्चर देगी और लेक्चर के थ्रू मतलब इन्फॉर्मेशन देगी, बस। क्या यही रोल होता है टीचर का? ऐसा तो नहीं है कंस्ट्रक्टिविज्म में। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड ही है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। अ टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू फाइंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड देन डिस्कस देयर अप्रोचेस विद क्लासमेट्स। दिस टीचिंग प्रैक्टिस मेनली रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे, कौन सा टीचिंग प्रैक्टिस है? कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है ना नॉलेज में, जैसे नॉलेज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बच्चा जो है खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला कि जो है मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट मेथड से सॉल्व करो, और फिर क्या क्या मेथड्स यूज़ किया, क्या क्या अप्रोचेस यूज़ किया, वो अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करो, तो कंस्ट्रक्टिविज्म को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम लोग। स्टेटमेंट बेस्ड है, विच स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट विद कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। बताना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पे सही है। ओके, कंसिस्टेंट कौन सा है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग के साथ? सबसे पहला है लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन प्रायर एक्सपीरियंसेस। ओके, ये तो सही है। फिर लर्निंग इज इनहेंस थ्रू इंटरेक्शन एंड डिस्कशन। ओके, सेकंड वाला भी सही है। द टीचर शुड प्रोवाइड ओनली वन फिक्स्ड मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। नो, दिस इज नॉट करेक्ट, 3 नंबर वाला सही नहीं है। फिर क्या है, स्टूडेंट्स शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन मीनिंग मेकिंग। यस, ये तो सही है। सो 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट। ओके, 1, 2 एंड 4 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है, क्लासरूम सिचुएशन का एक एग्जांपल है। ए साइंस टीचर आस्क स्टूडेंट व्हाई डू सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट व्हाइल अदर्स सिंक। Students first give their own explanations, conduct an experiment and revise their ideas. Okay, क्या किया,
कि एक साइंस टीचर है, अपने स्टूडेंट्स को बोला है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो फ्लोट करते हैं, पानी में तैरते हैं और कुछ डूब क्यों जाते हैं। तो स्टूडेंट ने पहले तो अपना एक्सप्लेनेशन दिया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और जो है अपने आइडियाज़ को जो है बिल्ड किया, ओके, रिवाइज किया। तो ये क्या मीन कर रहा है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, मतलब स्टूडेंट ने खुद कंडक्ट करके देखा, ठीक है, पहले वो जो सोचता था फिर उसने कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट को, फिर उस अपना जो आइडिया है उसको रिवाइज कर लिया, ओके, दिस इज कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ और भी मैंने ऐड किया है स्टेटमेंट बेस्ड, ये आप लोग खुद से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे आंसर पे फोकस ना करके, ओके, आंसर मैंने दे दिया है बट फिर भी कभी कभी यहाँ पे आंसर भी गलत दिया हुआ रहता है, तो आप लोग खुद से ये कीजिएगा, ओके, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर, ओके, ट्राई कीजिएगा। फिर हम लोग इस पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रोल ऑफ अ टीचर इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। टीचर का मेन रोल क्या होता है एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में, देखो, फैसिलिटेटर हु गाइड स्टूडेंट्स इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ठीक है, बस एक फैसिलिटेटर जैसा रहेगा, वो गाइड करेगा टीचर स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट जो है अपने से नॉलेज क्रिएट करेगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर करके। नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई करने बोला है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, ये भी आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोगों के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये वाला मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या होगा इसका सही आंसर, ये तीनों का, ओके, ये एंड ये वाला, ओके। यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस, ओके, फॉर वाई सीजन्स ऑकर, जो सीजन्स जो ऑकर मतलब आते हैं, ठीक है ना, समर, विंटर, ठीक है, स्प्रिंग, ऑटम, ये सब सीजन्स जो है, तो वो जो है स्टूडेंट्स का जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स ने देता है, ठीक है, स्टूडेंट्स ने दिया है कि क्यों सीजन जो है आता है। फिर जो है इमीडिएटली करेक्ट आंसर देने के बजाय, ठीक है, टीचर ने क्या किया, टीचर उनको बोला कि तुम लोग जो है अपने आइडियाज़ को डिस्कस करो, एग्जामाइन करो, ठीक है, एविडेंस, ठीक है, एंड मॉडिफाई देयर एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, अपने मतलब क्यों तुमने ये आंसर दिया, ठीक है, उसको एग्जामाइन करो, एविडेंस निकालो कि तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है, और अपने एक्सप्लेनेशन को मॉडिफाई करो, ठीक है। तो ये कौन सा अप्रोच है, लर्न नॉलेज कंस्ट्रक्शन थ्रू रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे ये तीनों गलत है। नेक्स्ट, विच सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन है, नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन सा सिचुएशन जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को। सबसे पहले ऑप्शन है टीचर एक्सप्लेन्स द एंटायर चैप्टर एंड स्टूडेंट्स मेमोराइज इट, मेमोराइजिंग का बात आ गया तो ये ऑब्वियसली नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, टीचर गिव स्टूडेंट्स नोट्स एंड आस्क देम टू रिप्रोड्यूस देम इन द टेस्ट, ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, स्टूडेंट्स रिलेट अ न्यू कंसेप्ट टू देयर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, डिस्कस इट विथ पीयर्स एंड डेवलप देयर ओन अंडरस्टैंडिंग विथ टीचर गाइडेंस, यस, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मेनली कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ये क्या होता है, ठीक है, कैसे किया जाता है टीचिंग में, ठीक है, टीचर कैसे यूज़ करता है स्टूडेंट्स को कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यूज़ करके पढ़ाने का, ओके। तो ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी इन इंडिया, नालंदा यूनिवर्सिटी, दे भी दिया कि फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कौन सा था, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो बोला गया है किसने एस्टेब्लिश किया था, कुमार गुप्ता वन, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी का ही किंग है, ठीक है। कब हुआ था, 5th सेंचुरी CE या फिर 5th सेंचुरी AD भी लिखते हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, विच एंशियंट, ओके, विच एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी वॉज फेमस फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग एंड वॉज विजिटेड बाय ह्यून सेंग, ठीक है, ह्यून सेंग चाइनीज ट्रेवलर थे, ठीक है, पिलग्रिम थे, ओके, यहाँ पे आए थे बुद्धिज़्म से रिलेटेड पढ़ने के लिए, ठीक है, इंडिया के बारे में वो लोग रिसर्च किए, ठीक है, ऐसे करके फिर चाइना में वापस चले गए। तो ये जो है किस यूनिवर्सिटी का बात हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे बुद्धिस्ट लर्निंग होता था एंड ह्यून सेंग भी आया था, क्या हो जाएगा सही आंसर, नालंदा, ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बोला जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, शांति निकेतन के बारे में है, ठीक है, शांति निकेतन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन विच ईयर, 1901, ठीक है,
फिर 1921 में इसको जो है कन्वर्ट करके विश्व भारती बना दिया था, ठीक है, शांति निकेतन को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंस्टीट्यूशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद इन 1897 फॉर एजुकेशन एंड सोशल सर्विस। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा सही आंसर, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने एस्टेब्लिश किया था। उनके जो टीचर जो थे, कौन थे टीचर, उनके स्पिरिचुअल गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस, ओके, उनके लिए उनके नाम से, ठीक है, ये जो किया था, ठीक है, रामकृष्ण मिशन 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या दिया है यहाँ पर देखिए, वर्धा स्कीम, ओके, द वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर, 1937 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और जो है इसका जो ये जो वर्धा स्कीम जो था, ठीक है ना, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्धा में, ठीक है, अक्टूबर 1937 में, ये भी पूछा जाता है कि उसका जो है कौन जो है उसमें चेयरपर्सन कौन थे, कौन ये कर रहे थे, तो डॉक्टर कमिटी का जो चेयरपर्सन था कौन था, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ओके, डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, क्या हो जाएगा, 1857 इज द करेक्ट आंसर। 1857 में एक और फेमस सा चीज हुआ था, क्या, सेपॉय म्यूटिनी या फिर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुआ था, ठीक है। उसी के बाद जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा को किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पॉलिसी इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ये हम लोगों ने अभी किया था, वुड्स डिस्पैच इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए, हु एस्टेब्लिश द पाठशालास ड्यूरिंग द सुल्तनत पीरियड। सुल्तनत पीरियड मतलब मेनली दिल्ली सुल्तान्स जो थे, ठीक है, नॉट मुगल्स। दिल्ली सुल्तान के बाद जो है मुगल्स आए थे, ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिल्ली सुल्तान पहले आया था, सुल्तान्स, ठीक है, फिर जो है मुगल्स आया था। मुगल्स में सबसे पहला कौन था, बाबर, ओके। तो यहाँ पे दिल्ली सुल्तान्स में पीरियड से पूछा गया है कि उस टाइम में जो है पाठशाला जो बहुत एस्टेब्लिशमेंट हुआ था पाठशाला का एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो इनमें से कौन सा था, किन्होंने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मकतब एंड मदरसा, ठीक है, वेयर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग विच पीरियड, कौन से पीरियड, ऑब्वियसली हम लोगों का मुगल पीरियड, ठीक है, मुगल पीरियड, जब मुगल्स आए थे उसके बाद जो है मुस्लिम एजुकेशन को लेके बहुत वो चल रहा था, तो मकतब एंड मदरसास जो है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बहुत सारा ओपन किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोठारी कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन विच ईयर, 64, ठीक है, 64 में अपॉइंट हुआ था, 66 से उन्होंने पब्लिश किया था, ठीक है, अपना रिपोर्ट दिया था। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 19, इसीलिए हम लोग 1964 66 बोलते हैं। दौलत सिंह कोठारी चेयरपर्सन थे, ओके, कोठारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला वॉज रिकमेंडेड बाय विच कमीशन, ऑब्वियसली कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन से ही हम लोग का पहला एनपीई आया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट अडॉप्टेड इन विच ईयर, 1968 में, ओके, 1968 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस भी आते हैं, पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हु प्रपोज द ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ऑब्वियसली EL थॉर्नडाइक, ठीक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या यूज़ किया था उन्होंने, थॉर्नडाइक डेवलप द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड लर्निंग, जो ट्रायल एंड एरर लर्निंग का जो एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था, कैट्स पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इन थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट द कैट लर्न टू एस्केप फ्रॉम द पजल बॉक्स मेनली बाय, क्या हुआ था, ट्रायल एंड एरर, ओके। यहाँ पे 3 मेजर लॉज के बारे में भी पूछा जाता है। पहला था लॉ ऑफ रेडिनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, ये है 3 लॉज। लॉ ऑफ इंसाइट नाम का कोई लॉ नहीं था, तो ये हो जाएगा मतलब नहीं पूछा है यहाँ पे, तो नहीं ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट वॉज इनेक्टेड इन इंडिया इन विच ईयर, कंफ्यूजन नहीं होना है। राइट्स ऑफ पर्सन, यहाँ पे देखिए RPWD एक्ट के बारे में पूछा गया है, PWD के बारे में नहीं, ठीक है। PWD खाली आया था, सबसे पहले आया था 1995 में। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट आया था 2016 में, ठीक है। तो यहाँ पे
RPWD एक्ट के बारे में पूछा गया है, ये पहले अच्छे से देख लेना है क्वेश्चन को, फिर आंसर करना है। 2016 इज द करेक्ट आंसर। 21 टोटल डिसेबिलिटीज के बारे में बोला गया था, और जब पहले 1995 में आया था तो ओनली 7 डिसेबिलिटीज के बारे में बोला गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द UNCRPD स्टैंड फॉर? क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। The National Curriculum Framework for Teacher Education and NCFTE was brought out in which year? 2009। ठीक है, किसने लाया था? NCTE, ठीक है, लाया था। फिर यहाँ पे देखिए, विच सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इंटीग्रेट सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन? क्या हो जाएगा? समग्र शिक्षा अभियान 2018 में किया गया था मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर, कब यूजीसी को कब कौन से एक्ट के द्वारा स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था? यूजीसी एक्ट 1953। ओके, और कब बन के आया था? स्टैट्यूटरी बन के गया था 1956 में। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, विच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया? जब भी टीचर एजुकेशन का बात आएगा तो वो NCTE हो जाएगा। ठीक है, यूजीसी हायर एजुकेशन का करता है। ठीक है, NCERT सेंट्रल लेवल पे स्कूल एजुकेशन पे करता है। ठीक है, NAAC जो है वो जो क्या करता है, वो असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन का वो था। ठीक है, कि यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो मतलब देखेगा। ठीक है, असेस करेगा कि सही से चल रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया, तो NCTE इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एक्ट। क्या हो जाएगा सही आंसर हम लोगों का? NCTE एक्ट 1993 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे पहले ये 1973 में ही आ गया था एज अ एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, फिर बाद में जो है इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया 1995 में, फाइनली ये बना। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देके कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग चलते हैं, द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? 1994 इज द करेक्ट आंसर। 1994 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। अभी विच बॉडी इज एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द UGC इन्वॉल्व इन असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन? जब भी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन का बात आ जाएगा क्या हो जाएगा? NAAC। अभी एट प्रेजेंट नेशनल एक्रेडिटेशन NAC कर दिया है। ठीक है, एक A हटा दिया गया अंडर NEP 2020। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ UGC? बोला गया है इनमें से कौन सा UGC का फंक्शन नहीं है? मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन तो है। ठीक है, फिर अवार्ड ऑफ डिग्रीज डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स, नहीं, ऐसा तो नहीं है, डायरेक्टली स्टूडेंट्स को अवार्ड कहाँ करता है? डिग्री। फिर एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज, ठीक है, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है, मतलब पैसे देते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड करता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एंड रिसर्च, हाँ ये भी करता है। तो ये तीनों जो है UGC का जो है फंक्शन है, और अवार्ड ऑफ डिग्रीज डायरेक्टली टू स्टूडेंट्स ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द हेडक्वार्टर्स ऑफ NCTE इज लोकेटेड इन विच सिटी? न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ओके, NCTE का जो है हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैट्यूटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एजुकेशन इन इंडिया? ऑब्वियसली NAAC। Then the UGC was given the power to confer deemed university status under which act? ये पावर जो है क्या UGC के पास है? ठीक है, दिया गया, कब दिया गया? जब इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। ओके, UGC एक्ट 1953 के थ्रू जो है UGC को स्टैट्यूटरी एक्ट बनाने का वो किया था। फाइनली 1956 में जो है UGC स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया था। ठीक है, कब बना था? 56 में बना था। कौन सा एक्ट है? 1953 का एक्ट है। सो कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग यहाँ पे एक लास्ट रिवीजन यहाँ पे करते हैं, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने बहुत बार ऑलरेडी आप लोगों को करवाया है। क्या बोला गया है? विच डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी डील्स विद इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज? मैंने आप लोगों को बताया था मेनली 3 डोमेन है। क्या क्या? इफेक्टिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन है एंड साइकोमोटर डोमेन है। यहाँ पे इमोशन से कौन सा रिलेट कर रहा है? इफेक्टिव डोमेन इज द करेक्ट आंसर। ओके, इफेक्टिव डोमेन जो है डील करता है इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज से। कॉग्निटिव डोमेन जो है किससे रिलेट करता है? हम लोगों का थॉट्स, ठीक है, अटेंशन, मेमोरी, ये सब से। साइकोमोटर डोमेन जो है जिसमें हम लोग जैसे वॉकिंग, ठीक है,
डांसिंग, ये सब जो है जितना भी बॉडी मूवमेंट्स होता है तो उसमें साइकोमोटर डोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन भी है, पूछा गया था, असम यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस इस बार का है क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, व्हाट इज द मिनिमम एनुअल कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी के बारे में, ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर टीचर अंडर एनईपी 2020, ठीक है, कितने आवर्स का होना चाहिए, 50 आवर्स होगा, ठीक है, पर ईयर, ठीक है, पर ईयर हर साल जो है 50 घंटे जो है उनको जो है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो है 50 घंटे देना पड़ेगा, ठीक है, यही बोलता है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल टीचर। एक सक्सेसफुल टीचर होने के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी यहाँ पे क्या है, पेशेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ पे पूछा जाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस का जो है सबसे पहले कंसेप्ट जो है पॉपुलराइज किसने किया था, ठीक नहीं, सबसे पहले दिया कौन था, पीटर सेलोवे, ओके, पीटर सेलोवे एंड मेयर, ऐसा करके कुछ था, ओके, ये दोनों ने मिलके इसको कॉइन किया था इमोशनल इंटेलिजेंस का। बट इसको जो है पॉपुलराइज किया कौन किया था, डेनियल गोलमैन, डेनियल गोलमैन, ओके, ध्यान में दीजिएगा। अगर बोलेगा कॉइन किसने किया था तो ये हो जाएगा, ये दो का नाम आएगा। अगर बोलेगा पॉपुलराइज किसने किया था, मतलब फेमस इमोशनल इंटेलिजेंस को और ज्यादा पॉपुलराइज किसने किया था, डेनियल गोलमैन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदरूनी मोटिवेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, क्यूरियोसिटी इज द करेक्ट आंसर। क्यूरियस होने से जो है वो अंदर से आता है, ठीक है, उसके वजह से मोटिवेशन जो मिलता है वो इंट्रिंसिक हो जाता है। रिमेनिंग जो है पनिशमेंट, रिवॉर्ड हो गया, ग्रेड्स हो गए, ये सब बाहरी तौर से दिया गया जो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का पार्ट है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मोर देन हम लोगों ने 50+ क्वेश्चंस को हम लोगों ने इस वीडियो में भी डिस्कस किया है, ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने 50+ क्वेश्चंस डिस्कस किया है, टोटल 100 हो गया। और भी वीडियोस मैं डालूंगी, ठीक है, कुछ कुछ टाइम में, तो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।